हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के इस चैनल रोग ज्ञान में। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं SN1 और SN2 रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म के बारे में। इसके साथ साथ आज हम लोग देखेंगे कि SN1 और SN2 के बीच में क्या डिफरेंट है, यानी SN1 डिफरेंट बिटवीन SN2। तो सबसे पहले जानते हैं कि SN1 और SN2 का नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या है। तो यहाँ पे हम लोग SN1 को यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं और SN2 को बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। SN1 और SN2 को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, यानी न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करके जुड़ता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। SN1 और SN2 रिएक्शन में होता क्या है, देखिए क्या होता है इसमें। ए न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच एन एटम, या तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एन एटम, यानी पूरी ग्रुप का इज रिप्लेस फ्रॉम सबस्टेट बाय न्यूक्लियोफाइल, यानी एक एटम या पूरी ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाएगी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। रिप्लेस होना मतलब क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एटम है Cl और OH है जो न्यूक्लियोफाइल है। क्या करेगा, जो OH है ये Cl को यहाँ से निकाल करके स्वयं आकर यहाँ जुड़ जाएगा, उसी को कहते हैं रिप्लेस होना। दी सब्स्टिट्यूशन कैन बी अकर 1 और 2 स्टेप। यह जो SN1 और SN2 रिएक्शन है या तो एक स्टेप में कंप्लीट हो गई या 2 स्टेप में कंप्लीट हो गई। अब आगे देखेंगे कि किस में एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है या किस में 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली अकर इन एल्किल हैलाइड। यह जो SN1 और SN2 रिएक्शन है यह एल्किल हैलाइड में काफ़ी तरह देखने को मिलती है, बाकी कभी कभी एल्कोहल में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अब देखते हैं कि SN1 रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि SN1 रिएक्शन को क्या कहते हैं। जैसे इट इज आल्सो नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। दूसरा है इट इज 2 स्टेप रिएक्शन, यानी यह जो रिएक्शन है 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। द रिएक्शन फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। यह जो रिएक्शन है फॉलो करेगी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। द रिएक्शन अकर इन वीक न्यूक्लियोफाइल। यह जो रिएक्शन है वीक न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंट में होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3rd डिग्री, 2nd डिग्री, 1st डिग्री। सबसे पहले जानते हैं कि डिग्री को कैसे जानते हैं कि कौन सा 3rd डिग्री है, कौन सा 2nd डिग्री है। यहाँ पे देखिए आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें एक बीच में कार्बन है और इसके तीनों तरफ CH3 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 जुड़ा हुआ है, यानी जो कार्बन के तीनों तरफ अगर CH3 जुड़ा हुआ है तो ये 3rd डिग्री होगी। अगर एक तरफ मैं इसमें से CH3 को हटाकर H जोड़ दूं और दो तरफ CH3 लगा दूं तो उसको कहेंगे 2nd डिग्री। वैसे ही दो तरफ अगर CH3 को हटाकर H जोड़ दूं और एक तरफ CH3 रहेगा तो उसको कहेंगे 1st डिग्री। और 1st डिग्री एल्किल हैलाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो Br है हेलोजन ग्रुप का एटम है, इसलिए 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड इसका नाम है। तो यह जो रिएक्शन है काफ़ी तरह हम लोगों को देखने को मिलती है 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड में। कभी कभी 2nd डिग्री में मिलती है, लेकिन 1st डिग्री में बिल्कुल नहीं मिलती है, या कभी कभी उसका कोई चांस नहीं है मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अधिकतर 3rd डिग्री में ही यह रिएक्शन देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म के बारे में। यहाँ पे आप मैकेनिज्म मैं नहीं लिखा हूँ, लिख लीजिएगा मैकेनिज्म। ठीक है, यह जो रिएक्शन है मैं बताया था कि यहाँ पे यह जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। देखिए इट इज 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे देखिए 1st स्टेप 2nd स्टेप, यानी यह जो रिएक्शन होगी मैकेनिज्म इसका होगा वो 2 स्टेप में होगा। पर सबसे पहले समझते हैं कि 1st स्टेप में क्या होता है। यह जो 1st स्टेप है इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए। इसमें तीनों तरफ CH3 जुड़ा हुआ है एक कार्बन से और एक तरफ Br जुड़ा हुआ है। इसमें से क्या होगा, यह जो Br है यहाँ से निकल जाएगा। यह जो Br जब निकलेगा यहाँ से तो ये बॉन्ड है कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, यह यहाँ से रिमूव होगा। जब ये टूटेगा
तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाएगा। जब ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ के जाएगा, इसी को कहते हैं कार्बोकैटायन। कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज और सी मतलब होता है कार्बन, यानी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं होता क्या है। तो सेकेंड स्टेप में कुछ नहीं होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है या OH यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है। कैसे अटैक करता है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन दी कार्बोकैटायन टू गिव प्रोडक्ट। जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ नहीं करना। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, Br को रिमूव करना है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाना है कार्बोकैटायन, और इसी को यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो आप उतारे हैं, जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, यहीं पे क्या होगा, OH जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? देखिए यहाँ पे यह जो कार्बोकैटायन का फॉर्म हुआ है, यहाँ पे जो OH न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे क्या करेगा, आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? सबसे पहले समझते हैं कि कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे ब्रोमीन था तो कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन बॉन्ड था यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में। और सेकेंड स्टेप में क्या हुआ है, जब इसी में जब ब्रोमीन यहाँ से निकल गया है तो इसके पास 3 ही बॉन्ड बचा है। अब कार्बन क्या करेगा, अपना 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए कहीं ना तो कहीं से अपना कोई प्रोडक्ट खोजेगा। वैसे यहाँ पे जब OH है, यहाँ से अटैक करके कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 4 बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिए कार्बन के पास 3 ही बॉन्ड है, इसलिए क्या करता है, OH यहाँ से अटैक करके यहाँ पे कार्बन का कंप्लीट बॉन्ड पूरा करता है और प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखते हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। तो SN2 रिएक्शन को क्या कहते हैं आप तो जानते ही होंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज बाई मालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से इसको जानते हैं। इट इज़ 1 स्टेप रिएक्शन। यह जो रिएक्शन होगी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। जो SN1 था वो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा था, और जो SN2 है ये एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी। यानी यह शादी गौना भी एक ही में अपना कर लेगा, यानी यह जो रिएक्शन होती है बहुत फास्ट होती है। दी रिएक्शन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। यह जो रिएक्शन है सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। आपको काइनेटिक कैसे याद करना है एक ट्रिक बता देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, जो SN2 है यहाँ पे जो 2 लगा हुआ है, जिसमें 2 होगा SN2 वो सेकेंड ऑर्डर होगा, जिसमें SN1 होगा वो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए एक बार, जो SN1 है यहाँ पे, इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है। ठीक है। मैं आपको इसलिए कंपेयर करा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, याद करने का कोई एक ट्रिक मिल जाए जिससे आप आसानी से उसको याद कर सकें। इसका है रिएक्टिविटी ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ओपोजिट है। जो SN1 में था वो पहले थर्ड डिग्री में था, उसके सेकंड था, उसके बाद से फर्स्ट था। ये जो SN2 है इसके बिल्कुल ओपोजिट है, पहले फर्स्ट डिग्री में होता है, उसके बाद सेकंड डिग्री, उसके बाद से थर्ड डिग्री में। ज़्यादा रिएक्टिविटी इसमें किस में होता है, फर्स्ट डिग्री में होता है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि क्या इसका मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म बिल्कुल सिंपल है। जो SN1 में होता था, यहाँ पे देखिए, जो SN1 में होता था वही बिल्कुल जो OH आकर अटैक कर रहा था, इसमें भी OH आकर अटैक करेगा। लेकिन इसमें क्या है, अंतर क्या है, जो SN2 में ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, यानी कार्बन के एक तरफ CH3 है और 2 तरफ का हाइड्रोजन है। ठीक है। और Br तो ब्रोमीन है तो पहले से है। यहाँ पे देखिए, जो सेकंड स्टेप में SN1 में हो रहा था ये टर्सरी एल्किल हैलाइड है, यानी थर्ड डिग्री एल्किल हैलाइड है। ठीक है। तो बस इसमें अंतर इतना ही है कि ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है और टर्सरी एल्किल हैलाइड में हो रहा था। तो इसमें क्या होगा, आपको जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, ये जो OH है इसमें बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि यह जो रिएक्शन होगी एक स्टेप में होगी, इसमें 2 स्टेप का, यानी रिएक्शन जो है बहुत फास्ट होगी। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोई लड़का है, ये यहाँ पे आराम से खड़ा है, आपको इस लड़के को, और ये लड़का इस साइड में देख रहा है, और इसके इस साइड भी एक नाला है और इसके इस साइड भी एक नाला है, दोनों साइड एक नाला है। आपको इस लड़के को या तो इस नाले में गिराना है या तो इस नाले में गिराना है। तो मान लीजिए अगर ये इस साइड देख रहा है लड़का, तो आप इस साइड से अगर आते हैं तो आपके साथ जूझ जाएगा, यानी लड़ जाएगा, हो सके न गिरे। तो आपको इसको गिराने के लिए क्या
करना पड़ेगा कि इसके बैक साइड से अटैक करना होगा, क्योंकि आप कई बार सुने होंगे फिल्म में कि सामने से आकर अटैक करो, पीछे से क्यों वार करते हो। तो यानी पीछे से वार करने में ये लड़का आगे तरफ देख रहा है, इसका दिमाग आगे तरफ डाइवर्ट होगा और जाकर आगे गिर जाएगा। वैसे ही जो ये OH है ये पीछे से अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और जो Br यहाँ पे ब्रोमीन है यहाँ से जैसे ही हटेगा वैसे OH आकर यहाँ बैठ जाएगा। बस जैसे बैठ जाएगा इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए मैं वही दिखाया हूँ, जो OH मैं यहाँ लगाया हूँ, आप चाहें तो OH यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। CH3 को यहाँ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, जो OH है यहाँ पे लगा दिया हूँ और CH3 को मैं यहाँ पे कर दिया हूँ। आप इसको OH को यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, बिल्कुल काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं SN1 वर्सेस SN2 के बारे में, यानी डिफरेंट बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, अगर आता है कि SN1 और SN2 के डिफरेंट के बारे में लिखिए, क्या डिफरेंट बिटवीन है, क्या दोनों में डिफरेंट है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है। ये जो मैं 4 पॉइंट जो ये लिखवाया हूँ आपको समझाने के लिए, यही डिफरेंट है। इसको क्या कहते हैं, बाई मालिक्यूलर के नाम से जानते हैं SN2 को। इसको का एक स्टेप रिएक्शन होता है। रिएक्टिविटी आर्डर इसका क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड। SN1 का अपोजिट होता है और सेकंड डिग्री काइनेटिक होता है। और जो SN1 है इसका ये जो पॉइंट मैं लिखवाया हूँ 4 पॉइंट, जो इसको क्या कहते हैं कि यूनिमालिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ये 2 स्टेप रिएक्शन है। ये फर्स्ट आर्डर ऑफ काइनेटिक को फॉलो करता है। यह जो रिएक्टिविटी आर्डर इसका है वो थर्ड है, सेकंड है, फर्स्ट है। ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यही जो डिफरेंट है इसका यही 4-5 पॉइंट है। अगर और भी आप लिखना चाहते हैं तो आपको बाद में वीडियो इसका मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो आपको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।